हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। इस लेक्चर में पढ़ेंगे थाइमस। तो स्टार्ट करते हैं। थाइमस कहाँ पर होता है लोकेटेड? ये होता है बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम। ठीक है, कहाँ पर होता है थाइमस? ये होता है बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। बात समझे? आखिर में थाइमस कहाँ पर होता है? बिटवीन लंग्स होता है, लंग्स के बीच में होता है। बिहाइंड, किसके बिहाइंड होता है भाई? स्टर्नम के बिहाइंड, ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। कहाँ पर? वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा के होता है लोकेटेड थाइमस। ठीक है, थाइमस क्या करता है? थाइमस सिक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन। क्या करता है? थाइमस सिक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? थाइमोसिन। बात समझे? थाइमस सिक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन, जिसको बोलते हैं थाइमोसिन। ठीक है, तो थाइमस जो सिक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन, क्या करता है? सिक्रेट, ये सिक्रेट करता है। ठीक है, सिक्रेट करता है क्या? पेप्टाइड हार्मोन, जिसको बोलते हैं क्या भाई? थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन किसको करता है? स्टिमुलेट। थाइमोसिन स्टिमुलेट करता है किसको? सेल्फ मेडिएटेड इम्यूनिटी को और ह्यूमरल इम्यूनिटी को। ठीक है, थाइमोसिन क्या करता है? देखो भाई, थाइमोसिन क्या करता है? थाइमोसिन स्टिमुलेट करता है किसको? ये करता है स्टिमुलेट किसको? एक तो है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी को करता है स्टिमुलेट। और किसको करता है ये? और करता है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को भी क्या करता है? ये करता है ये स्टिमुलेट। ठीक है, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो थाइमोसिन क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को, दोनों क्या करता है? दोनों को ये स्टिमुलेट करता है। बात समझे? तो समझ गए ना कि आखिर में थाइमस क्या करता है? थाइमस सिक्रेट करता है क्या? थाइमोसिन। थाइमस सिक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन, जिसको बोलते हैं थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन का फंक्शन क्या है? थाइमोसिन जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? एक तो करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी को, और दूसरा करता है किसको? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। आखिर में ह्यूमरल, ठीक है, क्या होता है? देखो, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक, इसमें टू टाइप के सेल होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी सेल। ठीक है, एक होता है पेंट इसमें, जिसको बोलते हैं मेमोरी सेल। ठीक है, इसमें होता है सेल जिसको बोलते हैं को बीटा मेमोरी सेल। ठीक है, और दूसरा होता है जिसमें उसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल। ठीक, इसमें दो टाइप के सेल होते हैं भाई, एक होता है बीटा मेमोरी सेल, एक होता है प्लाज्मा सेल। और जो प्लाज्मा सेल है, ठीक, यही बनाता है क्या? एंटीबॉडी। प्लाज्मा क्या? ठीक, प्लाज्मा सेल क्या बनाता है? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। बात समझे? प्लाज्मा सेल क्या करता है भाई? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। ठीक है, ये क्या करता है भाई? ये प्रोड्यूस करता है हम लोग का एंटीबॉडी। बात समझे? तो प्लाज्मा सेल क्या करता है? प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है टू टाइप के, एक होता है बीटा मेमोरी सेल। ठीक है, एक होता है मेमोरी सेल, एक होता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या करता है? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या करता है? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं क्या? ये प्रोड्यूस करते हैं हम लोग के एंटीबॉडी। ठीक है, तो बीटा मेमोरी सेल और क्या है? प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो बीटा मेमोरी सेल और क्या है? ये प्लाज्मा सेल। ठीक, अब आते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो हम लोग का क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन सा? एक होता है, देखो इसमें आते हैं, देखो टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल। टी की के का मतलब है किलर सेल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, के का मतलब है टी किलर सेल, टी एस का मतलब क्या? हेल्पर सेल। ठीक है, टी हेल्पर सेल। ठीक है, टी सस्पेंसर सेल। फिर क्या आते हैं? टी एस का मतलब क्या है? सस्पेंसर सेल। ठीक है, बात समझ आ रहा है आपको? टी किलर सेल, ठीक है, टी हेल्पर सेल, टी सस्पेंसर सेल और टी साइटोकाइन सेल। ठीक है, टीसी सेल। फिर क्या आता है इसमें? टी साइटोकाइन सेल। ठीक है, तो ये होता है क्या? किलर सेल, हेल्पर सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं हेल्पर सेल। ठीक है, इसको देखो, किलर सेल हो गया, हेल्पर सेल। ये होता है सस्प्रेसर सेल, सस्प्रेसर सेल। और ये होता है भाई क्या? साइटोकाइन सेल। ये होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइन सेल। ठीक है, ये होता है साइटोकाइन सेल। बात समझ आया? तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आते हैं कि टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सस्पेंसर सेल और टी साइटोकाइन सेल। ठीक है, तो इसके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? सेल होते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी, ये होता है मेमोरी सेल।
टी मेमोरी सेल, ठीक, सॉरी, ये होता है टी मेमोरी सेल, इसको बोलते हैं क्या, मेमोरी सेल, ठीक है ना। तो ये हम लोग को डिफरेंट टाइप का सेल है, ठीक है, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सस्पेंसर सेल और टी मेमोरी सेल, ठीक है। ये क्या है हम लोग के डिफरेंट टाइप के सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक क्या है डिफरेंट टाइप के सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इसका क्या होता है, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट का, इसमें क्या होता है टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, समझो आप, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट का होता है मैच्योरेशन, फॉर्मेशन तो होगा थाइमस में, फॉर्मेशन कहाँ होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, ठीक है, थाइमस में, लेकिन इसका मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन कहाँ होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, ठीक है। तो इसका मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट में क्या होता है इसका, टी लिम्फोसाइट में इसका मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है। बात समझे कि टी लिम्फोसाइट में क्या होता है इसका, टी लिम्फोसाइट में इसका मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है टी लिम्फोसाइट में इसका मैच्योरेशन एंड इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, कहाँ पर, टी लिम्फोसाइट में, क्लियर है। तो ये हम लोग का हो गया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सस्पेंसर सेल, टी मेमोरी सेल, ठीक है। इसमें होता है बात समझ, इसमें क्या होता है मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन सेल, ठीक है, इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। क्या करता है मतलब लिम्फोसाइट में करता है ये डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, ठीक है। तो यह समझ गए, ये था हम लोग का थाइमोसिन का फंक्शन। आखिर में थाइमोसिन क्या फंक्शन करता है, क्लियर हो आपको। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया थाइमस, ठीक है। थाइमस जो है हम लोग समझ गए, थाइमस का मेन रोल क्या है भाई, थाइमस सीक्रेट करता है पेप्टाइड प्रोटीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या पेप्टाइड हार्मोन, जिसको बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, किसको भाई करेगा, एक तो करता है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को, ठीक है, और दूसरा ये करता है स्टिमुलेट जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को, ठीक। और ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें होता है बी मेमोरी सेल और इसमें होता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। इसमें जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। फिर बात करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें आते हैं क्या, देखो टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सस्पेंसर सेल, टी मेमोरी सेल, ठीक है। उसका इसमें क्या होता है, इसमें टी लिम्फोसाइट में क्या होता है इसका, इसमें टी लिम्फोसाइट में होता है इसका मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। फॉर्मेशन होता है थाइमस में, लेकिन इसका मैच्योरेशन, ठीक है, टी लिम्फोसाइट का, ठीक है, इसमें क्या होता है मैच्योरेशन कहाँ होता है, इसमें थाइमस, ठीक है, थाइमस में, क्लियर है आपको। तो थाइमस में क्या होता है, थाइमस में टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है एंड डिफरेंशिएशन, क्लियर है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ थाइमस। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लैंड जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो नेक्स्ट टाइप का ग्लैंड जो देखेंगे आप उसको बोलते हैं, देखो एड्रिनल ग्लैंड। तो देखते हैं, चलो भाई तो चलते हैं मतलब देखने के लिए। अब नेक्स्ट का ग्लैंड जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो मैं बात करूं अब आपको एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, इसको देखते हैं चलो आखिर में एड्रिनल ग्लैंड होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर होता है प्रेजेंट, किडनी के अपर सरफेस पर, ठीक है। एक किडनी है, देखो एक किडनी है, ठीक है। इसके यहाँ पर होता है पेरेंट, क्या यहाँ पर होता है पेरेंट जिसको बोलते हैं एड्रिनल, ये होता है जिसको बोलते हैं क्या, एड्रिनल ग्लैंड। बात समझे। तो इसका लोकेशन समझ आ गया आपको, इसका लोकेशन कहाँ पर है, किडनी के सरफेस पर, किडनी के अपर साइड, ठीक, अपर सरफेस पर क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अगर इसको मैं जूम करूं, ठीक है, तो क्या दिखेगा, देखो मेरे को, एक तो इसका अंदर साइड है, ठीक है, और एक इसका बाहर साइड। देखो इसमें हम इनर साइड को बोलेंगे क्या, ये जो इनर साइड है, ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग मेडुला, ठीक है, और आउटर साइड को बोलेंगे कॉर्टेक्स, इसको बोलेंगे क्या, जिसको कॉर्टेक्स, ठीक है। अंदर साइड को बोलेंगे मेडुला और बाहर साइड को बोलेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अंदर साइड को बोलेंगे क्या, मेडुला, और बाहर साइड को बोलेंगे, बाहर साइड को बोलेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसके इनर साइड को बोलेंगे कॉर्टेक्स मेडुला और बाहर साइड को बोलेंगे कॉर्टेक्स,
ठीक हुआ। अगर मैं बात करूं, देखो ठीक है, जो हम लोग का मेडुला है, ठीक है, मेडुला जो हम लोग का एड्रेनल मेडुला है, ठीक है, तो हम लोग का जो मेडुला होता है, ये टू टाइप का क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, टू टाइप का हार्मोन सीक्रेट करता है। एक को बोलते हैं एड्रेनलिन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। ये दोनों को बोलते हैं कैटाकोलामाइंस। क्या बोलते हैं दोनों को भाई, ये दोनों हार्मोन को बोलते हैं, देखो, कैटाकोलामाइंस। ठीक है, तो कैटाकोलामाइंस किसको बोलते हैं भाई, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन को, ठीक है। तो किसको बोलते हैं कैटाकोलामाइंस, देखो, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन को बोलते हैं, और किसको बोलते हैं भाई, नॉन एड्रेनलिन, और किसको बोलते हैं, नॉन एड्रेनलिन। तो कैटाकोलामाइंस, ठीक, कैटाकोलामाइंस किसको बोलते हैं भाई, कैटाकोलामाइंस बोलते हैं किसको, एक होता है एड्रेनलिन और दूसरा होता है नॉन एड्रेनलिन, ठीक, इनको बोलते हैं कैटाकोलामाइंस, ठीक है। एक हो क्या हम लोग का जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन, ठीक, इनको दोनों को बोलते हैं कॉम्बिनेशन को क्या, कैटाकोलामाइंस, ठीक है। एड्रेनलिन को और बोलते, ठीक है, हम लोग का क्या है, जो एड्रेनलिन है इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं इसको भाई, एपिनेफ्रिन, ठीक है। और नॉन एड्रेनलिन को बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं इसको, नॉन एपिनेफ्रिन। तो इसका एक और नाम, इसको आप याद रखो, ठीक है, आपको सर्टेन गिवन है, नॉन एपिनेफ्रिन। बात समझे। तो देखो, जो हम लोग, ठीक है, मेडुलर रीजन, ठीक, एड्रेनल मेडुला है, वो क्या करता है, टू टाइप का हार्मोन सीक्रेट करता है। फर्स्ट टाइप का हार्मोन को बोलते हैं एड्रेनलिन, और सेकंड टाइप का हार्मोन को बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक, और नॉन एड्रेनलिन को बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। एड्रेनलिन को बोलते हैं क्या, एपिनेफ्रिन, और नॉन एड्रेनलिन को बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक हो। और ये दोनों क्या होता है, दोनों होते हैं इमरजेंसी हार्मोन। दोनों को बोलते हैं क्या, ये दोनों हार्मोन कैसे होते हैं, ये दोनों को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। दोनों हार्मोन को बोलते हैं क्या भाई, ये दोनों हार्मोन होते हैं इमरजेंसी हार्मोन। बात समझिए। तो दोनों हार्मोन को बोलते हैं क्या भाई, ये दोनों हार्मोन को बोलते हैं कि होते हैं क्या, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन का मतलब है कि जब आप किसी से डर के मारे भाग रहे हो, आपके पीछे कुत्ता, सांप, जो भी आप, ठीक है, किसी भी चीज से भी डरते हो, आदमी से भी डरते हो, क्या पता, ठीक है, अब भाग रहे हो तो ठीक है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा आपका, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। अगर आप किसी को मारने के लिए जा रहे हो, ठीक है, मारने के भी जा रहे हो, ठीक है, तो आपका सेम टाइप मतलब इमरजेंसी भी हो, वो भी क्या कैसे, इमरजेंसी कैसे, उसमें भी कौन सा हार्मोन बनेगा, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। मतलब आप सिंपल समझो, जो हम लोग का एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कब होता है सिक्रेशन इसका, जब इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन पर हार्मोन का होता है सिक्रेशन, ठीक है, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइट एंड फाइट हार्मोन, या बोलते हैं इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। क्या मतलब, या तो फाइट करो, लड़ो, या भाग जाओ, उड़ जाओ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन। क्लियर हो आपको। तो इसको बोलते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन, क्योंकि इसको आप मतलब इससे लड़ सकते हो, ऐसे डर के भाग सकते हो, दो ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है। दोनों में क्या होता है, जो आपका एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, दोनों हार्मोन क्या होता है, इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है, एड्रेनलिन का भी और नॉन एड्रेनलिन का भी, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग को समझ गए ना, आखिर में कैटाकोलामाइंस उसको बोलते हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, दोनों को बोलते हैं क्या, दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैटाकोलामाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, या बोलते हैं इसको हार्मोन फॉर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो। फिर मैं आपको इसका फंक्शन, ठीक, इसका मैं आपको फंक्शन को यहीं पर समझा दे रहा हूं। देखो आखिर में इसका फंक्शन क्या है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। आखिर में कैटाकोलामाइंस, ठीक है, कैटाकोलामाइंस का फंक्शन क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या फंक्शन करता है, ठीक। ये क्या करता है, सबसे पहले इंक्रीज करता है अलर्टनेस। क्या करता है, ये इंक्रीज करता है किसको, ये अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, ये इंक्रीज करता है हम लोग के अलर्टनेस को, ठीक है, जो अलर्टनेस है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज करता है ब्रीथिंग रेट को, क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है
हार्ट बीट रेट, ठीक है, हम लोग का हार्ट बीट रेट को क्या करता है, हार्ट बीट रेट को, ठीक है, हार्ट बीट रेट को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, तो हार्ट बीट रेट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो क्या करता है, देखो फंक्शन क्या है, इंक्रीज करता है, किसको, अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, हार्ट बीट रेट को क्या करता है, हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, ब्रीथिंग रेट को क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, और स्वेटिंग को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, क्या करता है, स्वेटिंग को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, और क्या करता है, स्वेटिंग को भी इंक्रीज करता है, और इसमें क्या होता है, पल्पुलरी डायलेशन, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे हो पहले, इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब फंक्शन किसके हैं, कैटेकोलामाइन्स, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन है, क्या करता है भाई, ये इंक्रीज करता है किसको, अलर्टनेस को, क्या करता है, ये इंक्रीज करता है अलर्टनेस को, इंक्रीज करता है ब्रीथिंग रेट को, इंक्रीज करता है हार्ट बीट रेट को, इंक्रीज करता है किसको, स्वेटिंग को, ठीक है। तो सारे के सारे फंक्शन हो गए हम लोग के किसके, कैटेकोलामाइन्स के, बात क्लियर। तो सारे फंक्शन किसका है, कैटेकोलामाइन्स के, मतलब एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन के फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एड्रेनालिन जिसको बोलते हैं एफिनेफ्रिन, या नॉन एड्रेनालिन जिसको बोलते हैं नॉन एफिनेफ्रिन, ये सारे के सारे क्या है, इसके फंक्शन है, क्लियर है आपको। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का, देखो कि जो हम लोग का कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है। तो आखिर में जो हम लोग का कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, हम लोग ने बात किया क्या अभी, मेडुला, ठीक है, मेडुला रीजन पर 2 हार्मोन बनते हैं, एक होता है एड्रेनालिन, एक होता है नॉन एड्रेनालिन। अब बात करेंगे कि कॉर्टेक्स में कौन कौन से होते हैं लेयर्स, कौन सा हार्मोन का यहाँ सिक्रेशन होता है उसको देखेंगे, ठीक है। चलो तो मैं आपको अब समझाऊंगा। अब देखो कि आखिर में जो मेडुला देख चुके हैं, ठीक, अब कॉर्टेक्स, मेडुला समझ गए ना आप अच्छे से, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कॉर्टेक्स वाले रीजन, ठीक, अब आते हैं किसमें, कॉर्टेक्स वाले रीजन पर। देखो तो मैं कॉर्टेक्स को जूम करूँ, ठीक, कॉर्टेक्स को जूम करूंगा, देखो तो इसके बाहर साइड 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स में क्या होता है, 3 लेयर होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन से देखोगे आप। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, 3 लेयर होते हैं, ठीक है। ये क्या है, कॉर्टेक्स है, जिसमें क्या है दिखेंगे आपको 3 लेयर, ठीक है। और ये मेडुला, ये है मेडुला, जो मैं कलर किया हूँ, देखो कलर किया हूँ मेडुला है, ठीक है, और एक मेडुला है, ठीक है। इस रीजन को बोलेंगे मेडुला, ठीक है। ये क्या है, मेडुला हम लोग का, ठीक। और ये क्या है मेडुला, और ये क्या है, तीनों लेयर, ठीक है, तीनों लेयर कॉर्टेक्स है। तो कौन कौन सा लेयर क्या क्या बोलते हैं इसको, देखो, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे पहले सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, रेटिकुलरिस, क्या बोलते हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या भाई, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल लेयर है, देखो उसके बाद जो मिडिल लेयर, और फिर क्या लास्ट हम लोग का है, सबसे पहले हम लोग का है, देखो सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। उसके बाद कौन सा लेयर है, उसके बाद हम लोग का जो लेयर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं देखो मिडिल लेयर, उसके बाद हम लोग का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा लेयर है, उसके बाद हम लोग का लेयर है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जिसको मिडिल लेयर, और फिर लास्ट हम लोग का है आउटर लेयर। मिडिल लेयर को बोलते हैं फैसिकुलेटस, ठीक है, बोलते हैं इसको, देखो फैसिकुलेटा, ठीक है। तो जोना, सॉरी, इसको बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, ठीक है। तो मिडिल लेयर को बोलते हैं क्या, जोना फैसिकुलेटा, ठीक है। मिडिल लेयर का बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, क्लियर है। तो मिडिल लेयर का बोलते हैं देखो जोना फैसिकुलेटा, ठीक है, जोना फैसिकुलेटा, ठीक है। और उसके बाद जोना फैसिकुलेटा, उसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलरिस, क्या बोलते हैं इसको, जोना ग्लोमेरुलोसा। तो कॉर्टेक्स में होते हैं 3 लेयर्स, ठीक। कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन सा होता है, देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, सबसे आउटर मोस्ट होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, क्या बोलते हैं भाई,
सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं आउटर लेयर, इनर लेयर, ठीक है। ये है मिडिल लेयर, तो ये क्या है मिडिल लेयर। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, ठीक है। और जो हम लोग सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन का, कॉर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या भाई, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। सबसे बाहर वाले रीजन को बोलते हैं ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे मिडिल लेयर को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा और सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। बात समझे, ये होता है कॉर्टेक्स का लेयर। कॉर्टेक्स में कौन कौन से आखिर में होते हैं लेयर, समझ गए। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें एक बहुत सारे हार्मोन इसमें क्या करते हैं, कॉर्टेक्स में बहुत सारे हार्मोन होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं जिसको, कॉर्टिकॉइड। इसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड। क्लियर है आपको। तो इसको बोलेंगे, ठीक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हम लोग का फैसिलोकॉर्टिकॉइड, मतलब डिफरेंट टाइप्स को आप देखेंगे कॉर्टिकॉइड को देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर देखेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कॉर्टिकॉइड को देखेंगे जो होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। चलो समझ गए ना लेयर कहाँ कहाँ होता है, ये बस आपको समझाने के लिए था। अब देखो भाई, अब मैं बात करूं सबसे पहले क्या था हम लोग का, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनर, ठीक, आउटर मोस्ट लेयर। सबसे बाहर के लेयर को बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, खाली नहीं जोना। सो जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर आता है जोना फैसिकुलोसा या फैसिकुलेटा, ठीक है, जोना फैसिकुलेटा। फिर आता है लेयर जिसको बोलते हैं कौन सा, देखो, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब देखो जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड, जोना ग्लोमेरुलोसा में इसमें आता है फ्रेंड जिसको बोलते हैं क्या, मिनरल कॉर्टिकॉइड। इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड। इसमें आते हैं भाई मिनरलो, ठीक, मिनरलो कॉर्टिकॉइड। इसमें क्या आता है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड, ठीक है। इसमें आता है फ्रेंड जिसको बोलते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड। इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसमें आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब ग्लूकोज वाले रिलेटेड हार्मोन्स, ठीक है। इसमें आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और मैं आपको कॉर्टिकॉइड का मतलब समझा चुका हूँ। मैनी हार्मोन्स को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स जो कॉर्टेक्स रीजन सीक्रेट करता है उसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड, ठीक। फिर आता है इसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो समझ गए, जोना ग्लोमेरुलोसा में क्या आता है, इसमें आता है मिनरलो कॉर्टिकॉइड, ठीक है। इसमें आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसमें आता है जोना रेटिकुलरिस में सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले मिनरलो कॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरल कॉर्टिकॉइड। ये आखिर में इसमें होते हैं एल्डोस्टेरोन। इसमें कौन सा होता है हार्मोन का नाम क्या है भाई, देखो, हार्मोन को बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक, एल्डोस्टेरोन बोलते हैं हार्मोन को भाई, ठीक। इसमें जो हार्मोन होता है इसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और इसमें जो हार्मोन होता है प्रेजेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में, इसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, ठीक है। तो इसमें जो हार्मोन होता है जोना फैसिकुलेटा में, ठीक है, जोना फैसिकुलेटा में जो हार्मोन होता है, जोना फैसिकुलेटा में जो हार्मोन होता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, ठीक है। तो जोना फैसिकुलेटा में जो भी हार्मोन होता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं क्या भाई, कॉर्टिसोल, ठीक। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा को बोलते हैं क्या भाई, इसको मिनरलो कॉर्टिकॉइड। इसमें मिनरल्स रिलेटेड क्या होंगे, इसमें होंगे हार्मोन्स, ठीक है। इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं इसको। और जोना रेटिकुलरिस में क्या होता है, इसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड होते हैं। क्लियर है, मतलब सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें आते हैं एल्डोस्टेरोन। आपको पता है, मैं आपको बार बार समझ चुका हूँ कि आखिर में एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन है कि ये इंक्रीज करता है किसको, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, ये री एब्जॉर्प्शन करता है किसका, ये री एब्जॉर्प्शन करता है किसका, देखो,
एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर H2O एंड सोडियम, ये क्या करता है? वाटर एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? वाटर एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो वाटर एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है एल्डोस्टेरोन, और क्या करवाता है? और ये सिक्रीशन, और क्या करवाता है? ये एक्सक्रीशन ऑफ किसका भाई? पोटेशियम का एंड फॉस्फेटेन, और किसका? पोटेशियम एंड फॉस्फेटेन, ठीक है। तो और क्या करवाता है? एक्सक्रीशन, किसका एक्सक्रीशन भाई? पोटेशियम एंड फॉस्फेटेन, क्या करवाता है? ये पोटेशियम एंड फॉस्फेटेन का एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है। क्या करवाता है भाई? ये करवाता है पोटेशियम एंड फॉस्फेटेन का एक्सक्रीशन, ठीक है। तो क्या करवाता है? ये करवाता है एक्सक्रीशन, किसका? पोटेशियम एंड फॉस्फेटेन का एक्सक्रीशन ये करवाता है। क्लियर हुआ? फिर बात करेंगे, देखो और क्या करता है? ये मेंटेन करता है, ठीक है। ये क्या करता है? मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है? मेंटेन करता है किसको? देखो ये क्या करता है? मेंटेन करता है किसको? इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है। मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या करता है? देखो ये मेंटेन करता है किसको? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, ठीक है। मेंटेन करता है किसको? मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ठीक है। तो क्या करता है? मेंटेन करता है किसको? इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को। बात समझे? तो ये क्या करता है भाई? ये करता है मेंटेन किसको? इलेक्ट्रोलाइट बॉडी वॉल्यूम, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ठीक है। तो किसको मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को और ऑस्मोटिक प्रेशर को। और किसको करता है? एन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और किसको करता है भाई? और ये करता है, ठीक है। और क्या करता है? ये और मेंटेन करता है जिसको बोलते हैं क्या? ब्लड प्रेशर को भी, ठीक है। तो बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, ओपी का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ठीक। ओपी का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, ओपी का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। बीपी ब्लड प्रेशर, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो समझ गए ना आखिर में मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसमें एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या क्या है, इसका क्या रोल प्ले करता है, समझ गए ना। वन बाय वन देख चुके हैं, आखिर में इसका रोल क्या होता है। क्लियर है? तो आखिर में इसका रोल क्या होता है, समझ गया। सबसे पहले क्या करवाता है? ये सबसे पहले करवाता है रीएब्जॉर्प्शन, किसका भाई? वाटर एंड सोडियम का। सबसे पहले फंक्शन है ये, क्या करवाता है? रीएब्जॉर्प्शन, किसका? ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम एंड वाटर का, पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन एक्सक्रीशन ऑफ किसका? पोटेशियम एंड फॉस्फेटेन, ठीक है। ये एक्सक्रीट पे कराता है एक्सक्रीशन किसका? पोटेशियम एंड फॉस्फेटेन का। और क्या करता है? ये मेंटेन करता है किसको? मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ठीक है। ये मेंटेन करता है किसको भाई? ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बॉडी वॉल्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है किसको? इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, और किसको? ब्लड प्रेशर को। सबको क्या करता है? ये सबको ये मेंटेन करता है। बस किसका फंक्शन था भाई? ये फंक्शन था हम लोग का किसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। सॉरी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक। किसका फंक्शन है ये फंक्शन है किसका? मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, ठीक हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें आता है कोर्टिसोल, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? आरबीसी, ठीक है। तो क्या करता है भाई? ये आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो क्या करवाता है? ये फॉर्मेशन कराता है किसका? आरबीसी का, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। तो क्या करवाता है? ये आरबीसी का फॉर्मेशन ये करवाता है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या होता है? इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड में ग्लूकोज, ठीक है। इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है ब्लड ग्लूकोज। इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है ब्लड ग्लूकोज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। बात समझे? तो इंक्रीज होता है ब्लड ग्लूकोज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। किस लिए भाई? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से क्या होता है? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है।
तो ग्लाइकोजन के, ठीक है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। किसको मेंटेन करता है भैया, मेंटेन दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है और किडनी फंक्शन को, ठीक है। तो मेंटेन करता है किसको, मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, मेंटेन करता है एंड किडनी फंक्शन को। बात समझे, ये मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, ठीक है। तो क्या करता है भाई, मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन एंड किडनी फंक्शन क्या करता है, ये मेंटेन करता है। बात समझ आ रहा है आपको, क्या करता है ये मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है और किडनी के फंक्शन को मेंटेन करता है। तो इसका फंक्शन क्या है, मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, ठीक है। तो मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को और स्किन के फंक्शन को ये मेंटेन करता है। ठीक हो रहा है आपको, समझ आ रहा है ना, कि हर पॉइंट में जो आपको बोल रहा हूँ पूरा आपका हर पॉइंट एनसीईआरटी में है। लेक्चर के बाद एनसीईआरटी रीड करना जरूर, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप अच्छी तरह से और बेटर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, इसीलिए, ठीक है। जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक, एक दो पॉइंट उसको आप एनसीईआरटी पढ़ के समझ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में वो समझ आएगा। आप चाहे 10 लेक्चर देख लो, समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे एक बार, तभी आपको हर टर्म क्लियर होंगे, ठीक है। अब बात करें, देखो इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है और क्या करता है भाई, ये क्या करता है, सप्रेस, ठीक है, ये सप्रेस करता है किसको, ये सप्रेस, ठीक है, सप्रेस करता है किसको, इम्यून सिस्टम को, ठीक है, सप्रेस करता है किसको भाई, इम्यून सिस्टम। तो सप्रेस इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है, सप्रेस करता है किसको, ये सप्रेस करता है, सप्रेस करता है किसको, इम्यून सिस्टम को। बात समझ आया, क्या करता है भाई, ये सप्रेस करता है किसको, ये सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है। तो सारे फंक्शंस हो गए किसके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, ठीक है, सारे फंक्शंस किसको हो गए, सारे के सारे पॉइंट हो गए सप्रेस। तो सारे के सारे पॉइंट हो गए हम लोग के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, ठीक है। तो सब लोग हम लोग ने बात की सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फिर बात की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फंक्शन आपको समझ आ रहा है ना, आपके एनसीईआरटी में जो फंक्शन उसी को मैं आपको लिखा रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ना, पहले बोल दे रहा हूँ, आप एनसीईआरटी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हम लोग का मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये हम लोग का है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब बात करेंगे सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड में आता है सबसे पहले देखो, मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड एक होता है मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड, एक होता है फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। एक होता है मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड और दूसरा होता है फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हैं फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। मेल कौन सा हार्मोन का करता है सिक्रेशन भाई, आपको पता होगा, एंड्रोजन। तो मेल में कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करवाता है, ये ग्रोथ करता है किसका, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ, ठीक है, फेशियल हेयर का ग्रोथ, ठीक है, फेशियल हेयर का ग्रोथ और बॉडी हेयर का ग्रोथ। बात समझे, तो आखिर में इसका फंक्शन क्या है भाई, ठीक है, ठीक है, एंड्रोजन का फंक्शन क्या है, क्या करवाता है, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ, फेशियल हेयर का ग्रोथ एंड बॉडी हेयर का ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कब भाई, प्यूबर्टी का, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्या कराता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। तो इस कब कराएगा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी कराएगा, ठीक है। तो मेल में क्या होता है, एंड्रोजन क्या करवाता है, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ, ठीक है, फेशियल हेयर बॉडी हेयर में आता है, ठीक है। कब आता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। फिर बात करते हैं, चलो अब नेक्स्ट है फीमेल, फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड में फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है रिलीज, आपको पता होगा भाई, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो फीमेल में कौन सा होते हैं हार्मोन सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो फीमेल में कौन से हार्मोन का होता है सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। तो फीमेल में जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है भाई, एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन है कि फॉर ए सेकेंडरी सेक्सुअल, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए भाई, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ आ रहा है आपको, किसका रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग का एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड का, ठीक है, फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड का। क्लियर हो रहा है आपको। तो ये सारे फंक्शन किसको हो गए भाई हम लोग के,
ये सारे फंक्शन हो गए हम लोग के कॉर्टेक्स, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग ने देखो सबसे पहले बात, आप ध्यान से इसको सुनो, ठीक, ध्यान से सुनो इसको। सबसे पहले बात की हम लोग, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड में सबसे पहले बात की कि उसके मेडुला, ठीक है, मेडुला पार्ट में 2 हार्मोन का होता है सिक्रेशन, ठीक है। मेडुला पार्ट 2 हार्मोन का करता है सिक्रेशन। एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक हार्मोन को बोलते हैं एड्रेनालिन और दूसरे हार्मोन को बोलते हैं नॉन एड्रेनालिन। दोनों क्या होता है, दोनों होते हैं कैटाकोलामाइंस। दोनों को बोलते हैं कैटाकोलामाइंस, मतलब ये होते हैं इमरजेंसी हार्मोन। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन फॉर फाइट एंड फ्लाइट। हार्मोन किसके लिए होते हैं, फॉर फाइट एंड फ्लाइट के लिए हार्मोन होते हैं, जिसको बोलते हैं कैटाकोलामाइंस। क्या बोलते हैं जिसको, कैटाकोलामाइंस, ठीक है। उसके बाद बात करूँ, फिर क्या बात करें नेक्स्ट कि इसके कॉर्टेक्स, इसके कॉर्टेक्स रीजन पर क्या होते हैं, इसके कॉर्टेक्स रीजन पर और क्या डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन का और सिक्रेशन होता है। इसके कॉर्टेक्स रीजन पर क्या होता है, 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। बात समझे, इसके क्या होते हैं, देखो मेडुला कॉर्टेक्स पर 3, ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर 3 क्या होते हैं, लेयर होते हैं, जिसमें कौन से लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। मिडिल लेयर को बोलते हैं जोना फेस्टिकुलेटा और सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, 3 लेयर, सबसे आउटर मोस्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर को बोलते हैं फेस्टिकुलेटा, ठीक है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, रेटिकुलरिस। ये तीनों क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन। ये तीनों क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, तीनों, ठीक है। तीनों का फंक्शन क्या है, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और जो जोना, ठीक है, जो जोना ग्लोमेरुलस, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जो जोना ग्लोमेरुलोसा हार्मोन का सिक्रेशन करता है, उसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और इसको बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड का मतलब है हार्मोन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हार्मोन्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड, ठीक, कॉर्टिकॉइड। इसका फंक्शन समझ गए, इसका सारे फंक्शन, इसका आखिर फंक्शन क्या है, इसका एल्डोस्टेरोन का, ठीक है। उसके बाद मैं बताया आपको कि आखिर में कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन, ठीक है। फिर बात किया मैं आपको मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड एंड फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड को पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो ये था हम लोग का पूरा आज का लेक्चर। फिर बात करेंगे, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, बचा है 5 मिनट, ऑटो जाओ। अब बात करते हैं इसका डिसीज, ठीक है, आखिर में डिसऑर्डर, आखिर में इसका डिसऑर्डर क्या होगा देखेंगे उसको, ठीक। तो अब बात करेंगे इसका हम लोग डिसऑर्डर, कि आखिर में इसका डिसऑर्डर कौन कौन सा होता है उसको देखेंगे। तो बात करते हैं अब इसका डिसऑर्डर के बारे में। तो देखो भाई, आखिर में जो एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर कौन कौन सा होता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो तुरंत देखते हैं, चलो 5 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। फिर आप बहुत खुश होंगे लेक्चर कंप्लीट हुआ बोल के, लेकिन खुश मत होना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है इसके बाद, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है क्योंकि नंबर आपको लेकर आना है भाई, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो इसका बात करेंगे डिसऑर्डर। तो एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर सबसे पहले कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं, देखो सबसे पहला डिसऑर्डर को बोलते हैं एडिशन डिसीज, एडिशन डिसीज। सबसे पहला डिसऑर्डर नाम क्या है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं एडिशन डिसीज, ठीक है, एडिशन डिसीज। सेकंड डिसऑर्डर को बोलते हैं क्या, सेकंड टाइप के डिसऑर्डर को बोलते हैं क्या भाई, कजिंग सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको, कजिंग सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ सिम्टम को बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोलते हैं क्या, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोलते हैं सिंड्रोम, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर होता है हम लोग का थर्ड टाइप का डिसीज, जिसको बोलते हैं कॉन सिंड्रोम, ठीक है, जिसको बोलते हैं भाई कॉन सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं क्या, कॉन सिंड्रोम, ठीक है। तो 3 टाइप के क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं डिसऑर्डर, ठीक है, किसके, एड्रिनल ग्लैंड के। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं एडिशन डिसीज। इसमें क्या होता है, इसमें, ठीक है, इसमें हाइपोसिक्रेशन, इसमें क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन किसका, देखो इसमें क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन किसका है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, और किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, ठीक है। तो एडिशन डिसीज क्यों होता है भाई, क्योंकि हाइपोसिक्रेशन होता है किसका, इसमें हाइपोसिक्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं सबसे पहले मिनरल कॉर्टिकॉइड और जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हाइपो मतलब पता है ना आपको, हाइपो मतलब क्या होता है, लेस, कम सिक्रेशन, लो सिक्रेशन, ठीक है, कम सिक्रेशन, ठीक है। हाइपर मतलब होता है ज्यादा और हाइपो मतलब होता है कम, लो सिक्रेशन, ठीक है। तो इसमें कम सिक्रेशन होता है किसका,
मिनरल कॉर्टिकॉइड का और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। फिर बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज जिसको बोलते हैं कजिंग सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, ठीक, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या होता है, इसमें मोर सिक्रेशन, इसमें क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, इसमें ज्यादा सिक्रेशन होता है। ठीक है, ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक, इसमें क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसमें इंक्रीज होते हैं। फिर बात करेंगे कौन सिंड्रोम, इसमें एल्डोस्टेरोन का लेस सिक्रेशन होता है। इसमें क्या होता है एल्डोस्टेरोन का कम सिक्रेशन, इसमें क्या होता है एल्डोस्टेरोन इसमें कम होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एल्डोस्टेरोन इसमें कम होते हैं। बात समझिए, तो इसमें क्या होता है, देखो कि इसमें जो एल्डोस्टेरोन है इसमें कम होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने बात करा 3 टाइप का डिसऑर्डर जो होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप का डिसऑर्डर कौन कौन से, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, एडिशन डिसीज। ठीक है, जिसमें क्या होता है हाइपर सिक्रेशन या सॉरी हाइपो सिक्रेशन किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज जिसको बोलते हैं कजिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है भाई, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रेशन, इसमें क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रेशन होता है। ठीक है, फिर कॉर्न सिंड्रोम में आता है क्या, कॉर्न सिंड्रोम ऑन एल्डोस्टेरोन, इसमें क्या आता है कॉर्न सिंड्रोम आते हैं एल्डोस्टेरोन, इसमें लेस होता है सिक्रेशन, इसमें क्या होता है इसमें लेस होता है। ठीक है, तो कॉर्न सिंड्रोम में क्या होता है एल्डोस्टेरोन इसमें कम होते हैं। ठीक है, तो कॉर्न सिंड्रोम में क्या होते हैं, इसमें एल्डोस्टेरोन इसमें कम होते हैं, पेरेंट लो होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये थे हम लोग का डिसऑर्डर किसका, ये था हम लोग का डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड का। तो इस लेक्चर में बात की हम लोग थाइमस सबसे पहले, फिर बात के एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, दोनों को कंप्लीट पढ़े हैं प्रॉपर आपके बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है उसी को मैं समझाया, क्योंकि क्वेश्चन ऑलवेज कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। 5 ईयर प्रीवियस 5 पर क्वेश्चन चेक करो 2019 से अभी तक का। ठीक है, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।